आज की हमारी कहानी है द्वापर युग से जुड़ी हुई। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा लाया गया स्वर्ग से वृक्ष जो आज भी मौजूद है भारत में, और वो साक्षी बना हुआ है महाभारत के उस महायुद्ध का। अब इतना पवित्र वृक्ष था तो पुराणों के अनुसार ये भी मान्यता है कि इस वृक्ष की रखवाली के लिए स्वर्ग से उतरे थे दो महादानव। तो ये पहले इंद्र भगवान के यहाँ पर रहा है। इस स्वर्ग से आए हुए वृक्ष को छूने तक की इजाजत नहीं है किसी को। आखिर इसके पीछे का क्या है मामला? आखिर क्यों लोगों को इस वृक्ष को छूने की इजाजत नहीं है? क्या ही ऐसा तो नहीं है कि वो राक्षस ही इसका कारण है? हमारी टीम जैसे ही पहुंचती है उस वृक्ष के पास, वहां पर मिलता है एक नोटिस बोर्ड जिस पर लिखा है कि इस पेड़ को छूना मना है। पर ऐसा क्यों है? महाभारत का इकलौता जिंदा सबूत जो कि महाभारत के उस युद्ध की याद दिलाता है, यह है पारिजात का वृक्ष। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय में इसका सबसे बड़ा हाथ था, और उसी दौरान जब माता कुंती ने पूजा किया था, कहते थे जो भी सबसे पहले पूजा करेगी भगवान को इस पारिजात के वृक्ष के फूल से, उसी की विजय होगी। और कहते हैं माता कुंती ने सबसे सर्वप्रथम पूजा किया था, और यही वजह थी कि इस महाभारत में उनकी विजय प्राप्त हुई थी। अभी तो इस वृक्ष की रखवाली करने वाले राक्षस की पूरी कहानी ही बाकी है। अभी तो इसके बहुत सारे रहस्य। की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक समुद्र मंथन हुआ है तो 14 रत्न में एक रत्न निकला हुआ है। 14 रत्न में एक रत्न पेड़ ये है। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है पारिजात वृक्ष के पास, जो स्वर्ग से उतरा हुआ विश्व का इकलौता पेड़ है। और ये पेड़ 9 रत्नों में से एक है, और ये समुद्र मंथन के दौरान निकला था। और कहते हैं कि ये जब समुद्र मंथन के दौरान ये निकला था तो इसे ले गया था स्वयं भगवान इंद्रदेव। लेकिन इसमें एक कहानी महाभारत से भी जुड़ती है। जब यहीं से 2 किलोमीटर दूर कुंतेश्वर धाम में माता कुंती और गांधारी जब आपस में जाती हैं तो पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले पूजा करने को लेकर के एक होड़ लग जाती है। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं, और वो जो है एक बात उन लोगों को बताते हैं कि अगर जो कोई स्वर्ण फूल से करेगी मेरी पूजा, अर्थात पारिजात से करेगा मेरी पूजा, उसकी इस महायुद्ध में विजय होगी। जब ये बात माता कुंती अपने पुत्र अर्जुन को बताती हैं तो अर्जुन थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में कहीं भी पारिजात का वृक्ष नहीं पाया जाता था। और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है तो उन्हें इस बात का ज्ञात था कि ये पारिजात का वृक्ष है स्वर्ग में। अभी तक तो हमारी टीम को इस बात का पता चला कि ये आखिर आया क्यों था, इसका मकसद क्या था इस भारत की भूमि पर आने का। जिस तरीके से महाभारत के युद्ध का एक गवाह था और आज भी मौजूद है, लोगों को छूने से रोकने का सबसे बड़ा कारण हो सकता था स्वर्ग से आए हुए वो 2 राक्षस जो इसकी रखवाली करते। ये जो पारिजात का वृक्ष है, कहते हैं स्वर्ग से उतरा हुआ वृक्ष है, और कहते हैं कि इसके जो पेड़ से लेकर के तना तक इतना ज़्यादा पवित्र है कि लोग इसके एक एक अंश को अपने पास रखना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है आपको कहीं भी बिखरा हुआ इसका पत्ता नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ से मैंने जो है पत्ते लिए हैं। एक ये देखिए, इसका ये पत्ता है। कहते हैं कि इसे जो है अपने घर पे किसी धार्मिक ग्रंथ पर, या फिर आप ऐसे स्थान पर जहाँ पर पैसा या अपने यहाँ जो गहना वगैरह रखते हैं वहाँ पर रखने से इसकी बढ़ोतरी होती है। और उन्होंने बताया कि ये 100% सत्य है। माता कुंती ने अपने स्वेच्छानुसार मंगाया था कि ताकि इसकी पूजा कर सके, इसके फूलों से महादेव की। इसे कहते हैं स्वर्ण फूल का पेड़ भी, क्योंकि इसका जब फूल आता है उस समय सफ़ेद होता है
और जब ये सूखता है तो बिल्कुल स्वर्ण यानी सोने की तरह चमकना शुरू होता है। और इसका फूल जो होता है वो बहुत ही रियर केस में आपको देखने को मिलता है। स्वर्गलोक में था। पांडव लोग जब अज्ञातवास में थे उस समय कुंती माता और माता गांधारी दोनों भोलेनाथ की पूजा करने कुंतेश्वर महादेव पहुँची और पूजा करने के लिए कुंती माता और माता गांधारी में झगड़ा होने लगा कि पहले पूजा मैं करूँगी। दोनों में झगड़ा होने लगा तो वहाँ भोलेनाथ ने आकर के प्रकट हुए और बोले कि झगड़ा मत करो, जो मुझे सोने के पुष्प या पारिजात के पुष्प से मेरी पहली पूजा करेगा उसकी युद्ध में विजय होगी। तो माता कुंती ने आकर के अपने पुत्र अर्जुन से बताया और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भोलेनाथ ने ऐसी बात कही। और तब कृष्ण भगवान और अर्जुन ने जा कर के इंद्र से ये वृक्ष ला करके यहीं पर लगाए हैं। इन्हीं के पुष्प की पूजा कुंती माता ने भोलेनाथ की है और तब ये पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस कहानी ने तो एक और नया मोड़ ले लिया जब हमें पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी पर कुंतेश्वर महादेव मंदिर में आज भी कुंती माँ आती हैं पूजा करने के लिए। तब हमारी टीम और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। ये क्या, कहानी ने तो एक और मोड़ ले लिया। अभी अभी हमारी टीम को पता चलता है कि कुछ दूरी पर कुंतेश्वर धाम है और उस मंदिर में आती है माँ कुंती पूजा अर्चना के लिए आज भी। आखिर इसका रहस्य क्या है? कहते हैं कि माँ कुंती जब पूजा करती हैं तो वो सफ़ेद फूलों से करती हैं और जब इस वृक्ष पर फूल आता है तो वो अपने आप पहला फूल माँ कुंतेश्वर धाम पहुँच जाता है। आखिर ये कैसा चमत्कार? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में स्थित पारिजात का वृक्ष यह एक महाभारत को यादगार बनाता है। महाभारत के उस समय को एक साक्षी बनकर के आज खड़ा है। कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ है, इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये पारिजात वृक्ष है, क्योंकि विजय का सबसे बड़ा कारण था महाभारत का ये पारिजात का वृक्ष। कहते हैं कि जब माता कुंती ने इसका फूल महादेव पे चढ़ाया था तो उसी समय निश्चित हो गया था कि पांडवों की विजय होगी, क्योंकि इसकी कहानी जो आपको पहले बताई गई उसके अनुसार यही प्रमाणित होता है कि उस महाभारत के युद्ध के विजय में सबसे बड़ा हाथ है इस पारिजात का वृक्ष। और यहाँ से हमारी टीम जाएगी उस कुंतेश्वर धाम में जहाँ पर माता कुंती आज भी आती हैं अपने पूजा अर्चना करने के लिए। कहते हैं कि सर्वप्रथम जब भी गेट खोला जाता है उस मंदिर का तो सर्वप्रथम पूजा मिलती है वो करती हैं माता कुंती। तो इसकी क्या सच्चाई है, क्या प्रामाणिकता है, ये वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगी।